हेलो फ्रेंड्स, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज था गुड फ्राइडे, तो हमने सोचा चलो हस्बैंड की छुट्टी है और इसका थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं और थोड़ा घूमने चले जाते हैं। कहीं दूर जाने की प्लानिंग तो नहीं थी, जस्ट आस-पास सोचा ज़रा कुछ खा पी के आ जाएंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा और पता भी चलेगा कि यार छुट्टी थी तो कहीं चले भी गए। और बेटी ने भी डिमांड की थी कि मम्मा मुझे डोसा खाना है, तो फिर तो जाना बनता ही था क्योंकि बच्चे भी ना खाए तो नहीं मानेंगे। और इडली डोसा ये सब बनाने में इतना टाइम लगता है, फर्मेंट करना, तो यार इससे अच्छा तो बाहर खा लो, वही सही है। तो हम लोग आर्मी कैंपस से निकल गए थे बाहर, कैंट एरिया में हम लोग रहते हैं। तो आज छुट्टी है तो सड़कें भी बिल्कुल खाली खाली थी, ज़्यादा रश नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी। और कैंट्स वैसे भी थोड़ा सा खाली ही रहते हैं, सेपरेटेड ही रहते हैं सिविल एरिया से, थोड़ा सा हटके होते हैं। तो फिर बस हम लोग चल दिए मार्केट की तरफ। मैं मऊ में रहती हूँ, जो इंदौर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो एक आर्मी कैंट है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बड़े बड़े मॉल नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें जो भी डे टू डे लाइफ में हमें चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। खाने पीने के छोटे छोटे जॉइंट्स वगैरह ये सब यहाँ अवेलेबल हैं। चॉइसेस ज़्यादा नहीं हैं, बट हाँ आपको मन भी मारना नहीं पड़ेगा। खाने पीने के लिए, शॉपिंग के लिए छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी हम फौजी हैं तो भैया कॉम्प्रोमाइज़ेस तो हमारे हिस्से आते ही हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग होती है जहाँ पे बहुत ही मिनिमम चीज़ें अवेलेबल रहती है और उसी से हमें गुजारा करना पड़ता है। तो सैक्रिफाइसेस बहुत सारे हैं। फ़ौज में होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो हम लोग मार्केट के आसपास पहुंच गए थे। देखिए आपको मऊ कैंट दिखा में मिलेगा और हम पहुंच चुके हैं आईडीसी इडली वाली के यहाँ। ये एक नया जॉइंट खुला है और ट्रस्ट मी, इसका डोसा, साउथ इंडियन इडली, सब कुछ ही बहुत कमाल है, बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे इन्होंने रेट्स की लिस्ट लगाई हुई है मेन्यू की, कि क्या आपको चाहिए देख के आप यहाँ से ऑर्डर कर दीजिए। और बहुत ही कम रेट है, कंट्रोल्ड है रेट, और टेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो अब लगभग जब भी हमें साउथ इंडियन खाना होता है हम यहीं पहुंच जाते हैं और खा पी के और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो हमने तो एक बड़ा अच्छा सा अड्डा यहाँ ढूंढ लिया है। तो जो भी मऊ में रहता है मैं उनको ज़रूर बोलूँगी आप प्लीज़ यहाँ पे आइए और एक बार यहाँ का साउथ इंडियन फूड टेस्ट कीजिए। और तो ये इनकी स्पेशलिटी है इडली, मसाले वाले इडली, जो बहुत ही यम्मी है। इसमें घी और कुछ मसाले के साथ ही इसको प्रिपेयर करते हैं, जो खाने में बहुत ही अलग टेस्ट है और बहुत ही अच्छा है। फिर हमने डोसा भी ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था। मेरी बेटी को डोसा ही पसंद है तो डोसा मंगा दिया था। इडली भी फ़िल्टर कॉफ़ी भी मैंने मंगाई थी, जो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा जब तक वो आती है तो तब तक हम ये खा लेते हैं, अदरवाइज़ खाना ठंडा हो जाता। मेरी बेटी से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो काफ़ी वेट कर रही थी कि मम्मा साउथ इंडियन खाना है, और सामने साउथ इंडियन खाना था। तो बस झटपट उसे मैंने खिला दिया और हमने फूड बहुत एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड यहाँ पूछ रहे थे कि कैसा लगा तुम्हें टेस्ट, तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि टेस्ट अच्छा है और रोज़ की तरह ही है। उसके बाद हम निकल गए एक दूसरे जॉइंट की तरफ, क्योंकि साउथ इंडियन वाले में कुछ लिमिटेड चीज़ें ही मिलती है और हमें कुछ ठंडा पीने का मन था और कुछ चाय पीने का मन था उसके साथ ही। तो सोचा चलो दूसरे जॉइंट में भी हो आते हैं। ये भी एक छोटा सा नया जॉइंट खुला है, बहुत ही लाइवली यहाँ का माहौल है और शाम को बिल्कुल ही एक्टिवेट होता है और काफ़ी फुल रहता है। आज फिर भी थोड़ा सा खाली था। ये इनका मेन्यू है। बेवरेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और इनके भी रेट ठीक ठाक हैं। ये मेरी चाय आ गई थी और मैंने चाय टेस्ट करी। चाय इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। मैंने कार्डमम टी मंगाई थी और टेस्ट बहुत ही अच्छा था। मैंने पहले भी टेस्ट की हुई है। तो मैं चुस्कियाँ ले लेके अपनी चाय का लुफ्त उठा रही थी और हस्बैंड ने कुछ ठंडा मंगाया था, तो उनका ऑर्डर अभी आया नहीं था तो वो वेट कर रहे थे। उनका ऑर्डर भी आ गया था और वो भी काफ़ी अच्छा था टेस्ट में। बेटी को भी ठंडा ही कुछ पीना था तो
उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने पीना शुरू कर दिया। उसके बाद खा पी के हम चल दिए अपने घर की ओर। और ये रास्ते में एक फ्लैग आता है कैंट एरिया में, सच में इसे देख के कुछ अलग ही फीलिंग आती है मन में, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। घर की तरफ हम चल दिए। फिर बातें हम यही कर रहे थे कि रात में क्या बनाना है। रात हो गई थी बट स्टिल बच्चे के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा बनाना ही पड़ता है। एक मदर को अंदर से लगता ही है कि कहीं बच्चे का पेट भरा हो ना भरा हो, तो यार एक रोटी तो एटलीस्ट उसके लिए मैं बनाऊंगी ही घर जाके। वो नहीं खाएगी तब भी कोई बात नहीं, बट स्टिल मैं हमेशा बाहर से आके भी उसके लिए कुछ ना कुछ घर में बनाती ही हूँ। और ये हम कैंट एरिया के अंदर एंट्री कर ली थी। यहाँ पे गेट पे लेट आना अलाउ नहीं है। और फिर हम जहाँ गेस्ट रूम में हमने स्टे किया था, फ़िलहाल हम गेस्ट रूम में रह रहे हैं, हम वहाँ पहुँच गए थे। और बस, थैंक यू सो मच।